अगर आपने पाकिस्तान की रीसेंट प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया है या सपोर्ट किया है, हैव यू वंडर्ड इस सब का फायदा क्या है? अगर आपको बोलने से पहले सोचना पड़ रहा है, then this video is for you. बड़ी साजिश के तहत हुकूमत के खिलाफ मुल्क की एहतजाज करेगी। क्या आपको पता है गवर्नमेंट को उसके पैर पकड़ के गिराने से ज्यादा मुश्किल क्या है? उसी गवर्नमेंट को वापस खड़ा करना। प्रोटेस्ट या जलसे एक बहुत ही अजीब कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। यू कांट प्रेडिक्ट द आउटकम्स, लेकिन हर सक्सेसफुल प्रोटेस्ट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स पूरे करना जरूरी है। Now, what are those objectives? Number 1 is अपने टॉपिक के बारे में अवेयरनेस फैलाना और नंबर 2 गवर्नमेंट में कोई बदलाव लाना। पहला ऑब्जेक्टिव रिक्वायर करता है आगाही उन लोगों तक पहुंचाना जो शायद इस कॉज के बारे में जानते नहीं, उनके ओपिनियंस बदलना और उनकी रोजमर्रा कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा बनना, जो यूजुअली अचीव की जाती है एक लार्ज तादाद में लोगों को सड़क पे लेकर आना, जैसे कि जलसे, और इवेंचुअली यूजिंग मोर क्रिएटिव मीन्स ऑफ प्रोटेस्टिंग, जैसे कि मीम्स, इंटरेस्टिंग साइंस या टेकिंग इट अ स्टेप फर्दर, जैसे फिक्सेड ने किया था मेनी इयर्स अगो। और दूसरा ऑब्जेक्टिव कहता है इंस्टीट्यूशन के किसी कानून को बदलना या उस कानून बनाने वाली पूरी गवर्नमेंट को बदलना। और ग्लोबल प्रोटेस्ट ट्रैकर एस्टिमेट करता है कि 2017 से लेकर 2021 तक प्रोटेस्ट के तहत 30+ गवर्नमेंट्स बदल चुकी हैं। अब एक प्रोटेस्ट सक्सेसफुल कैसे बनाई जा सकती है? There are a number of factors. Number 1, ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों का पार्टिसिपेट करना। साइंस कहती है कि the number of participants directly equals the chances of success. और ये पार्टिसिपेशन बहुत से तरीकों से की जा सकती है। सड़क पे बाहर आना, सोशल मीडिया एक्टिविज्म, कॉज को डोनेट करना या बॉयकॉट। एक्चुअली हार्वर्ड की रिसर्चर ने तो 3.5% रूल एस्टैब्लिश किया हुआ है, जो कहता है कि अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन में से सिर्फ 3.5% लोग एक प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो देयर इज अ गारंटीड चांस ऑफ सक्सेस। You might want to count your numbers. Point number 2 is to have a concise agenda. इन प्रोटेस्ट का मकसद री-इलेक्शंस है, दूसरी पार्टी को बैश करना नहीं, क्योंकि रिसर्च कहती है कि not only does that attract more attention towards them, लेकिन also empathy, which gives them a higher chance of winning. That's exactly what happened with Donald Trump. Point number 3 is to hold a non-violent protest and keep it as peaceful as possible. क्योंकि again, research कहती है कि a peaceful protest has twice as a better chance to win over a violent protest. Point number 4 is एक snowball effect create करना, consistent रहना, मतलब over time different तौर तरीकों में develop होते रहना। क्योंकि research कहती है कि एक protest जितना लंबा चलती है वो गवर्नमेंट को उतना ही प्रेशराइज करती है एक्शन लेने में। और ये सारे पॉइंट्स नजर में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कुछ प्रोटेस्ट फेल करती है तो वो ना ही सिर्फ प्रोटेस्टर्स को वीक कर देती है, लेकिन अपोजिंग गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग कर देती है। अगेन, प्रोटेस्ट एक बहुत ही ट्रिकी सिस्टम है, जीत की कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन अगर किसी कॉज के बारे में यू फील वेरी स्ट्रांगली और इस अनसर्टेनिटी के बावजूद आपके दिल से आवाज निकलती है टू गो आउट एंड पार्टिसिपेट इन इट, I think that's already half the success. Hope this was helpful. It's always good to know आपके आसपास में क्या चल रहा है, सियासती बंदे ना भी हों. Thanks for watching. See you soon.